सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? बेसिकली कंप्यूटर में किसी भी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा है वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में डेटा को समझता है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स का यूज करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। इस बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कंप्यूटर किस तरह के डेटा को प्रोसेस करता है, तो वो है बाइनरी नंबर। तो बेसिकली हमारे पास कई तरह के सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। उन नंबर सिस्टम्स में बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ नंबर्स आर मोस्टली यूज्ड, दैट आर बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो हम जो नंबर सिस्टम की बात करते हैं उसमें हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं, दैट इज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स का यूज किया जा सकता है, एंड बाइनरी नंबर का जो बेस है वो क्या है? 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, मींस हम 2 ही डिजिट्स का यूज करते हैं, आइदर 0 एंड 1, आइदर 0 और 1, या फिर हम कह सकते हैं 0 एंड 1, 2 ही डिजिट्स का यूज किया जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज में ले सकते हैं, 0 या फिर 1। डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, एंड यहां पे हम 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वैल्यू को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। जो हम जनरली नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। हम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस बेस में करते हैं? बेस 10 में, क्योंकि हम 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स का यूज करते हैं। अगला जो नंबर सिस्टम है दैट इज द ऑक्टल। अगर आप वैल्यू को, किसी भी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑक्टल का जो बेस है वो बेस होता है 8। बेस क्या होता है? 8। मींस हम यहां पर 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। बेस 8 है तो मतलब 8 डिजिट्स काम में आएंगी। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है, और इसमें हम 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स का यूज करते हैं, जो टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो बेस 16 है तो यहां पे 16 नंबर्स होंगे हमारे पास। तो यहां पे बाकी क्या किया जाता है? अगर आपको 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से एंड 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम है जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, बाइनरी का बेस 2 मींस 2 ही डिजिट्स काम में आएंगी, 0 एंड 1। डेसिमल का बेस 10, 0 to 9। ऑक्टल का बेस 8, 0 to 7 एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16, जिसमें 0 to 9 एंड देन 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए हम एफ का यूज करते हैं। अब अगर आपको कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर बेस में दिया गया है
मान लिया कि आपको बेस 2 में दिया गया है और आपसे कहते हैं कि ये बेस 10 में क्या होगा, मींस आप एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बाइनरी से ऑक्टल में बदल सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं। इसी तरह से हम एक नंबर सिस्टम से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो वो किस तरह से होता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी की, कि अगर बाइनरी नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बाइनरी में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0, तो ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स का यूज किया गया है, दैट इज 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो बेस 2 है, तो आपको पहचान कैसे होगी? आप जब भी किसी नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे तो आप उसके बेस को देखेंगे, बेस आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहां पे बेस क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये किस तरह का नंबर है? बाइनरी नंबर है। अब हम बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में बदल सकते हैं, एंड बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं, ठीक है। मींस एक बेस से बाकी सभी बेसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम बेस 2 से बेस 10 में बदलेंगे, कोई भी एक नंबर होगा। यहां पे बेस 2 से बेस 8 में बदलेंगे, और यहां पे हम बेस 2 से बेस 16 में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? ये कन्वर्जन करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक है BCD, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यूज, पहले उसके बारे में बताना चाहूंगा कि BCD कोड्स क्या हैं, फिर हम ये कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम BCD की बात करें तो BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। मींस डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए BCD का यूज किया जाता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत तरह के नंबर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और BCD उनमें से एक है। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ASCII कोड्स भी होते हैं। ASCII कोड्स का मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फाइन। इसी तरह से BCD जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है EBCDIC। EBCDIC देखो इसमें भी क्या है? BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहां पे E का क्या मतलब है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो EBCDIC। तो ऐसे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो कई तरह के नंबर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि BCD में वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आपने देखा कि बाइनरी का जो बेस है वो क्या है? 2 है, और उसमें कितनी डिजिट्स हैं? दो ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल के बारे में हमने देखा कि ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है और उसमें कितनी डिजिट्स हैं? 0 to 7। तो यहां पे देखें अगर हम 2⁻1 कितना होता है? 2। और यहां पे अगर हम देखें 2⁻3 कितना होता है? 8। मींस अगर किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो वो 3 डिजिट बाइनरी में रिप्रेजेंट हो सकता है।
मान लिया एक बाइनरी नंबर है 0, तो ये क्या है 1 बिट है, तो इसे रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए आपको, मैक्सिमम या मिनिमम कितनी बिट चाहिए, एक ही चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑक्टल नंबर होगा उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3 डिजिट चाहिए होंगे। अगर आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 2⁴ कितना होता है 16 होता है, तो मींस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको मिनिमम 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए होंगी। ठीक है, मींस हेक्साडेसिमल को हम 4 डिजिट बाइनरी में लिखते हैं, ऑक्टल को हम 3 डिजिट बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, और बाइनरी तो इटसेल्फ क्या है 1 बिट वैल्यू ले सकते हैं कोई भी। तो अब हम बात करेंगे कि ये बीसीडी क्या है। बेसिकली देखिए 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। 2⁻1 कितना होता है, 2⁻0 कितना होता है 1। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, चाहे आप 100 की पावर 0 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 2⁻1 क्या होता है 2, 2⁻2 क्या होता है 4 एंड 2⁻3 क्या होता है 8। अब मैं आपको देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर, उसे अगर आप बाइनरी में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए सपोज मेरे पास डेसिमल में 0 है, मेरे पास डेसिमल में 0 है, तो बीसीडी क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो मतलब डेसिमल को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देखो 1 के नीचे 0 0 0 0, सभी बिट क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। जब आपको 1 को लिखना है, 1 डेसिमल में है, उसको बाइनरी में लिखना है तो 1 के नीचे 1 वाली बिट ऑन हो गई और बाकी सारी क्या हो जाएंगी। अगर आपको 2 को लिखना है तो 2 वाली बिट ऑन हो जाएगी और बाकी सारी। अगर आपको 3 को लिखना है तो 3 क्या होगा, देखो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, तो 2 वाली बिट भी ऑन हो जाएगी और 1 वाली भी, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। ये 3 डेसिमल में है बेस 10 में, और ये हम लिख रहे हैं बेस 2 में। ये जो वैल्यूज आ रही हैं किस में आ रही हैं बेस 2 में, और ये जो वैल्यूज हैं ये मैं किस में ले रहा हूं बेस 10 में ले रहा हूं। ठीक है, अब अगर मुझे 4 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 4 के नीचे 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। 5 को लिखना है तो 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, तो 4 एंड 1 क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा 5। अगर हमें 6 को लिखना है तो क्या होगा 4 + 2 क्या होते हैं 6, तो 4 एंड 2 के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे। इसी तरीके से हम किसी भी डेसिमल को बाइनरी में लिख सकते हैं। जब देखो मैक्सिमम 8 4 2 1 लिखा है तो इनका सम कितना बनता है 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, मीन 0 से लेकर 15 तक की डिजिट को मैं यहां से लिख सकता हूं इसी कोड से। अगर मुझे उससे बड़ी लिखनी है तो ये आगे 16 ऐड कर लेना, उससे भी बड़ी लिखनी है तो 32, उससे भी बड़ी लिखनी है तो 64, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स होते हैं जो हम इसकी हेल्प से यूज कर सकते हैं, इस टेबल की हेल्प से। इसीलिए मैंने पहले आपको बीसीडी बताया, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टाइम को सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके सामने कोई कन्वर्जन आएगा, मान लिया आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो एमसीक्यू बेस्ड है, आपको सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, करेक्ट आंसर से। तो हम लॉन्ग मेथड्स क्यों यूज करें, हम क्या करेंगे वहां पे शॉर्ट मेथड्स का यूज करेंगे ताकि जो है वो हमारा जल्दी से जल्दी हम कन्वर्जन करके बता पाए। क्लियर, तो ये बीसीडी मैंने इसीलिए आपको बताया है, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल की। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, मान लिया ये है, ये बेस 2 में है, और आपसे कोई कहता है कि आप बताएं कि ये बेस 10 में क्या होगा। तो इसे कन्वर्ट करना है, तो हम कौन से बेस से कन्वर्ट कर रहे हैं? बेस 2 से किस में जा रहे हैं? बेस 10 में जा रहे हैं। तो बेस 10 में जाने के लिए क्या मेथड होता है? देखिए, आप बाइनरी नंबर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसे क्या बोला जाता है? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसे बोला जाएगा यहां पे MSB, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और यहां पे सबसे पहले 2 की पावर क्या कर देंगे? 0। यहां पे क्या लेंगे? 2 रेज़ टू पावर 1, और यहां पे क्या लेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पे 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा? 1। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा? 2, एंड 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा? 4। जो भी रिजल्ट आया उसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे बाइनरी जो डिजिट्स थी उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, इन सबका सम कर देंगे। इन सबका सम कर देंगे तो 4 + 2 + 0 क्या हो गया? 6। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 6। मतलब 110 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 6 इन डेसिमल, कि 110 बाइनरी में 6 के बराबर होता है डेसिमल में। ठीक है, किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है डेसिमल में। क्लियर है? समझ में आया क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब अपने देखो, अभी हमने किसको लिखा था? 6 को। देखो क्या लिखा हुआ है बाइनरी में। देखो यहां से अगर मैं ये देखूं, 6 को बाइनरी में क्या लिखा हुआ है? 1 1। देखो पहले वाली 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1 1 क्या आया? 110 इज इक्वल टू, आ गया ना? तो अगर आपको वो टेबल पता होगी तो आपको ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट में उस टेबल से क्या बता सकते हैं कि ये दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 होता है। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। बेस 2 से बेस 10 में हमने इसे कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इनको कन्वर्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके पास डेसिमल में कोई वैल्यू गिवन है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। मींस अगर हमें 6 को 6 गिवन और हमें कहें कि इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके बताएं तो कैसे होगा। देखिए, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से करते हैं? सपोज हमारे पास 6 गिवन है डेसिमल में और आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां पे 6 को 2 से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड करना है। कैसे? 2 3 जा 6। रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया? 6 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 पे पूरा पूरा चला गया, तो शेषफल या जिसे रिमाइंडर बोलते हैं वो कितना आ गया? 0, और उसे आप यहां पे लिख दें। जो भी शेषफल आएगा उसे आप यहां पे लिख दें। यहां पे आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर। ठीक है, फिर हमने अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 को हमने यहां लिख दिया। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, शेषफल कितना बचा? 1, 1 को हमने यहां लिख दिया। ये आपका क्वोशिएंट है। अब क्या हम 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं,
पॉइंट्स में आ जाएगा तो हमें यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि 1 क्या है, बाइनरी में आ गया। अब आप यहां से बॉटम से टॉप तक जाएंगे और इसे लिख लेंगे। देखिए क्या बन गया, पहले लिखेंगे 1 देन 0। तो 6 इन डेसिमल इज इक्वल टू 110 इन बाइनरी। आंसर चेक हो गया हमारा कि हमने सही किया था। हमने अभी बाइनरी टू डेसिमल किया था, उसमें हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। जब हमें डेसिमल से बाइनरी करना है तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर देखने हैं, ठीक है। और बॉटम से टॉप की तरफ आपको उसे लिख लेना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बाइनरी बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई डाउट इसमें? देखिए अब डेसिमल टू बाइनरी के बाद हम बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, कि अगर एक डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे। डेसिमल में सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 743, दिस इज इन डेसिमल, और इसे आपको इक्विवेलेंट ऑक्टल में बदलना है। डेसिमल से बाइनरी में बदला तो हमने 2 से भाग दिया, डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो यहां पे देखिए 743 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 9 जा 72, 2 बच गए, 23 बन गया, तो 8 2 जा 16, कितने बच गया रिमाइंडर, 7 7 बच गया, 7 को यहां लिख लेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8, 1 बच गया, 12 बन गए, 12 को 8 से भाग दिया तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। बॉटम से टॉप की तरफ क्या हो जाएगा, 1 3 4 7 इन बेस 743 इन बेस 10 इज इक्वल टू 1347 इन बेस 8। डेसिमल से बाइनरी में किया तो 2 से डिवाइड किया, डेसिमल से ऑक्टल में किया तो 8 से। अब हम देखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में सपोज आपके पास 743 ही है जो कि बेस 10 में है, और इसे आपको बेस 16 में बदलना है, इसे आपको बेस 16 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखें, 743 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 का पहाड़ा तो आना चाहिए इसके लिए, फिर ही कर पाओगे, है ना। तो 16 4 जा 64, कितने बच गए, 10 103, 103 हो गए, तो 16 6 जा 96, कितना रिमाइंडर बच गया, 7, कितना बच गया, 7। 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना बच गया, 14, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे बॉटम से टॉप की तरफ, तो ये क्या बन गया, 2 14 7। अब 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ई, क्या लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2e7 इन बेस 16। तो ये हो गया आपका डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। डेसिमल से बाइनरी के लिए फिर से बता रहा हूं, 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स देखने हैं। डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 बेस में जा रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखने हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, बेस 16 में जा रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। तो डेसिमल से हमने बाइनरी कर लिया, डेसिमल से हमने ऑक्टल कर लिया, और डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल कर लिया, और बाइनरी से हमने डेसिमल कर लिया। अब हम बात करते हैं
बाइनरी टू ऑक्टल की। वापस चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। अब हम बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक तो है शॉर्टकट मेथड और एक है आपका कि आपको पहले बाइनरी से डेसिमल में बदलना पड़ेगा और डेसिमल से ऑक्टल में। बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं मैंने आपको बताया, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई विथ पावर ऑफ 2 एंड देन टेक द सम। फिर अपने को क्या लेना है, सम ले लेना है। डेसिमल में जो आ जाएगा उसे कैसे बदला हमने, डेसिमल से ऑक्टल में, डिवाइड एंड टेक रिमाइंडर। डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड विथ 8, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर लेना है। दोनों मेथड देख लिए हमने, एक तो ये हो गया। दूसरा जो मेथड है दैट इज द शॉर्टकट मेथड। अभी हम दोनों के एक एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करेंगे। शॉर्टकट एग्जांपल में, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नॉर्मल कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है जिसे आपको बेस 2 से बेस 8 में बदलना है, तो पहले तो अपने नॉर्मल मेथड की बात करते हैं जिसमें हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके पहले इसे किस में बदल लेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में बदल रहे हैं। तो 2 रेज़्ड पावर 0 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8 16 32, ये मल्टीप्लाई करने हैं आपको, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 1 से किया तो 4, 8 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 32 इंटू 1, इन सबका सम लेना है आपको। क्या आ जाएगा, 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 2 54 प्लस 1 55 इन बेस 10। अब बेस 10 से आपको ऑक्टल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 55 को हम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 6 था 48, रिमाइंडर कितना बच गया 7, तो क्या लिखेंगे इसे 67 इन बेस। तो इट मींस 1 1 0 1 1 1 इन बाइनरी इज इक्वल टू 67 इन बेस 8, ठीक है। पहले हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल, और ये हमने क्या किया, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल, क्लियर। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है, देखो 1 1 1 0 1 1 1, सपोज आपके पास ये नंबर है बाइनरी, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, देखो शॉर्टकट मेथड में आपको ग्रुपिंग करनी है 3 डिजिट्स की स्टार्टिंग फ्रॉम LSB। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो 1 यहां पे अकेला बच गया, तो 3 की ग्रुपिंग करनी है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, एक ग्रुप ये बन गया। अब 0 0 1, अब हम वापस उस टेबल पे चलते हैं, 0 0 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखो अपने इसी मेथड को यूज करते हुए, इसी टेबल को यूज करते हुए 0 0 1 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 7। देखो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, 1 के नीचे वाली 1 है तो 1 हो गया,
यहाँ पे 4 और 2 के नीचे 1 है तो 6 हो गया, यहाँ पे 4, 2 एंड 1 सभी के नीचे 1 है तो क्या हो गया, तो 167 इन बेस 8। ये क्या होता है आपका शॉर्टकट मेथड होता है। इसके लिए आपको वो बीसीडी कोड की टेबल को समझना पड़ेगा जो बहुत आसान है, बस आपको 2 की पावर लेते जाना है, 1 2 4। देखो ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक की डिजिट होती हैं तो इसीलिए 3 ही डिजिट आएंगी, क्योंकि देखो 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7, तो मैक्सिमम 7 ही आएगा ना ऑक्टल में, तो इसीलिए 3 ही डिजिट्स की, इसीलिए मैंने ग्रुपिंग 3 की है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 15, तो 8 + 4 + 2 + 1 कितने हो गए 15 हो गए, तो इसीलिए उसमें हमें कम से कम कितनी डिजिट की जरूरत पड़ेगी 4 डिजिट की। ठीक है, तो ये आपका क्या है शॉर्टकट मेथड है बाइनरी से ऑक्टल के लिए, बाइनरी टू ऑक्टल शॉर्टकट मेथड। क्लियर। अब हम बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मीन्स अब हमें क्या करना है, बेस 2 से बेस किसमें चेंज करना है 16 में। देखो यहां पे भी 2 मेथड हैं कि पहले बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और या फिर शॉर्टकट मेथड का यूज करो। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल भी हमने कर लिया और डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी हम कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास बाइनरी में एक नंबर है 11100001। सपोज ये है हमारे पास बाइनरी में, इसे हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले इसे हम किस में बदल लेते हैं, डेसिमल में बदल लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। कैसे होगा देखो, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5 एंड 2⁻, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 1, 2 × 0 0, 4 × 0 0, 8 × 0 0, 16 × 1 16, 32 एंड 64। इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 64 और 32 96, 96 और 16 112 और 1 113 हो गया ये डेसिमल में। अब डेसिमल से हम किस में बदल लेंगे, हेक्साडेसिमल में। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, 113 को हम 16 से भाग देंगे तो 16 7 112, 16 7 112। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे 7 और रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो 71 बन गया ये किसमें बेस 16। तो 11000001 इन बाइनरी इज इक्वल टू 71 इन हेक्साडेसिमल। क्लियर, समझ आ गया। बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलना है, ये 2 और हैं, इनको देख लेते हैं अपने। अगर हमें ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी हम कर चुके हैं, या मैं दोबारा फिर बता दूंगा, ऑक्टल टू, पहले बाइनरी देख लेते हैं, मैं बता ही देता हूं आपको। देखो ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो एक मेथड तो है कि ऑक्टल से पहले डेसिमल में बदलें फिर डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, तो ऑक्टल से डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे चेंज होगा, देखो बेस 8 से हमें बेस 10 में बदलना है। देखो किसी भी बेस को अगर 10 बेस में बदलना है, ये बात ध्यान रखना बस,
कि अगर एक बेस को बेस 10 में बदलना है तो आप जिस बेस को बदल रहे हैं उसी की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास यहां पे क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल में आपके पास कोई भी एक नंबर गिवन है, जैसे सपोज 3 1 2, दिस इज इन बेस 8। इसे हमें क्या करना है, बेस 10 में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 2 8 रेस्ट पर 0, 8 रेस्ट पर 1 एंड 8 रेस्ट पर 2। जब हमने बाइनरी से डेसिमल में बदला था तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या था, 2। अब हम ऑक्टल से डेसिमल में बदल रहे हैं तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलेंगे तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो 8 रेस्ट पर 0 1 8 64, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1 से और 64 को 3 से, तो 1 इंटू 2 2, 8 इंटू 1 8, 64 3 जा 192, 64 3 जा 192, तो इनका सम करेंगे तो क्या बन जाएगा 102, दैट इज इन बेस 10। अब डेसिमल से बाइनरी में बदलना अपने को आता ही है, 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी हमें आता ही है, तो ऑक्टल से बाइनरी में बदलना है तो पहले ऑक्टल से डेसिमल में बदलो और फिर डेसिमल से बाइनरी में बदल दो, या फिर शॉर्टकट मेथड, सबसे आसान मेथड है, देखो बताता हूं कि सपोज हमारे पास ये 312 है, ये ऑक्टल में है, हमें इसे बाइनरी में बदलना है, तो 3 डिजिट बाइनरी में बदला जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 3 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0 1 1, 1 को क्या लिखेंगे 0 0, और 2 को क्या लिखेंगे 0 1। ये मैंने उसी टेबल से वैल्यूज ली हैं, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। देखो 3 को लिखना था तो 2 और 1 की वैल्यू हमने 1 कर दी, जब 1 को लिखना था तो ओनली 1 के नीचे 1 लगा दिया, और जब 2 को लिखना था तो ओनली 2 के नीचे 1 लगा दिया। तो ये आपका किस में बदल गया, शॉर्टकट मेथड। आसान है, क्वेश्चन जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो यही शॉर्टकट मेथड लगाना है आपको, फिर लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत आपको नहीं है। शॉर्टकट मेथड में सिर्फ क्या करना है, वही टेबल 1 2 4 8, अब यहां पे ऑक्टल है तो 1 2 4 तक ही रुक जाना है बस आपको, जो नंबर है उसका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उस डिजिट में से बस वो कॉम्बिनेशन बना दो। जैसे 3 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 एंड 1, 1 का 1, 2 का 2, सपोज यहां पे 7 होता तो 7 का क्या बनता 1 1 1, तो ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, समझ आ गई यहां पे। अब अपने बात करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया हमारा। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी बिल्कुल आसान है, शॉर्टकट मेथड ही करवाऊंगा सिर्फ मैं आपको। देखो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, आपके पास कोई एक ऑक्टल नंबर है, सपोज 3127, ये आपके पास बेस 8 में है, तो पहले इसका बाइनरी लिख लो, 0 1 1, 1 का 0 0, 1 2 का 0 1 0 और 7 का 1 1, ये बाइनरी हो गया इसका। अब ऑक्टल हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 4 4 के ग्रुप बना देने हैं। कितने कितने के ग्रुप बना देने हैं, 4 4 के, क्योंकि 2 रेस्ट पर 4 कितना होता है 16, और 16 बेस में चला जाएगा, तो 4 4 के ग्रुप के हिसाब से ये क्या बन गया, देखो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो देखो इस वाले में क्या बन गया, 2 और 4 वाली बिट ऑन है तो 6 बन गया, इसमें 4 एंड 1 वाली ऑन है तो 5 बन गया, इसमें 4 2 एंड 1 वाली ऑन है तो ये क्या बन गया, ये हेक्साडेसिमल में बदल गया। ठीक है, ये क्या हेक्साडेसिमल में है, इसे अब हम ऑक्टल में बदल लेते हैं, अपने पता लग जाएगा कि क्या ऑक्टल में 3127 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम बाइनरी में लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 0 1 1 0, 5 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 1, और 7 को लिखेंगे 0 1 1 1। 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। अब यहां पे हम 3 3 के ग्रुप बना देंगे, क्योंकि ऑक्टल में बदलना है तो 3 3 के ग्रुप बनेंगे, ये हमने 3 3 के बना दिए।
तो अब देखो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो देखो 2 + 1 कितना हो गया? ओनली 1 वाला होना है तो 1, ओनली 2 वाला तो 2, और ये तीनों होने तो 7। मैच हो गया आंसर। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बड़ा इजीली आप बदल सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बदलना है तो आपको वही टेबल का यूज करें, ठीक है। 4 डिजिट बाइनरी में डायरेक्टली वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे किया है, दिस इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है तो 16 से भाग दे दो, ठीक है। सपोज हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू है आपके पास 6AB, ये हेक्साडेसिमल में है, इसे आपको डेसिमल में बदलना है। तो 6A को हम क्या लिखेंगे? A को हम क्या लिखेंगे? 10। और B को हम क्या लिखेंगे? B को हम क्या लिखेंगे? 11। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको सपोज डेसिमल में बदलना है तो पहले इसका इक्विवेलेंट बाइनरी ले लो, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी ले लो तो 6 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। 10 का क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। और 11 का क्या हो जाएगा? 1 0 1 1। अब इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका किस में बदल जाएगा? डेसिमल में। ठीक है, तो समझ आ गया यहां तक आपको? ये आपका नंबर सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से करने वाला होता है और एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर कन्वर्जन का क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। तो आपको अच्छे से कर लेना, मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपको बड़ा इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं हमने शॉर्टकट मेथड्स भी देख लिए और लॉन्ग मेथड्स भी। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ शॉर्ट मेथड्स का यूज करेंगे, लॉन्ग मेथड्स का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। इसकी एक एक्सरसाइज भी दूंगा मैं आपको वीडियो के लिंक में भी शेयर कर दूंगा वहां पे, ठीक है। वीडियो पे भी एक शेयर कर दूंगा लिंक जिसमें आपकी एक्सरसाइज होगी और वैसे भी आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।